दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात 11:55 पर बिस्तर पर नींद दराज होते हमेशा की तरह आदतन मैंने उसके नंबर पर टेक्स्ट छोड़ा, क्या कर रही हो। उसमें एक बात अभी भी अच्छी थी, वो इंतजार नहीं करवाती थी। उस रात भी सेकंड बदलने से पहले उसने मुझे रिप्लाई किया। सुबह 8 बजे मरी जाना है आउटिंग पे, पैकिंग हो रही है। फिर 2-3 टेक्स्ट के बाद राब्ता हमेशा की तरह मुनक़ता हो गया और मैं मरी के पॉइंट्स गूगल पे सर्च करने लगा। मरी का जिक्र आते ही अचानक मेरे जहन में एक ख्याल सा कूंदा, जिस पर यकीन की मोहर लगाकर मैं रूम लाइट ऑफ करके पुरसुकून सा सो गया। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने फ्रेश होने के बाद एक हैंडबैग तैयार किया और खुद की आईने में फाइनल लुक देखी। डार्क ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट पहने मैं बिल्कुल रेडी था। जितना वक्त उसे अपने शहर से मरी पहुंचने में लगता, मुझे अपने शहर से उस वक्त का 2 गुना ज्यादा फासला तय करना था। इसलिए मैंने 4 बजे का इंतखाब किया। मरी जाने के लिए मैंने अपनी ब्लैक बजारो का इंतखाब किया। जिस वक्त मैं मरी पहुंचा दिन के 10:30 बज रहे थे। बजारो से निकला तो मुझे मरी की बर्फज़ार पहाड़ियों के साथ यखबस्ता हवाओं ने वेलकम किया। गो कि मैं जानता था अब तक वो मरी पहुंच चुकी होगी। तस्दीक के लिए मैंने उसके नंबर पर अपना पैगाम भेजा। और पहुंच गए तुसी मरी? वही फौरन से रिप्लाई आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसे बता सकता था कि मैं इस वक्त मरी उसे देखने आया हूं, मगर मैंने सोचा उसे ढूंढकर सरप्राइज करूंगा और फिर उसकी आंखों में उन फीलिंग्स को देखूंगा जिसे वो लफ्जों से कवर कर लेती थी। 2 घंटे बर्फ की दबेज तहों पर चलते उसे ढूंढते टांगे अब शल होने को थी। एक चीज मिस हुई मुझसे। मैं उससे ये पूछना भूल गया था कि उसका ज़ाहिरी हुलिया कैसा होगा। अब मुझे नदीदों की तरह हर उस लड़की को देखना था जो अबाया में मौजूद थी। इन 10 सालों में इतना तो मैं जान गया था, वो मरी आने के लिए भी अबाया का इंतखाब ही करेगी। मैं मजीद कुछ घंटे उसे ढूंढने में लगा सकता था, मगर अगर ये मैं कर गुजरता तो बेवकूफ़ी होती मेरी। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती कि हम अपनी सांसें इकट्ठी कर सकें। मैंने उसे अचानक से सरप्राइज करने के लिए इरादों पर मट्टी डाली और उसके नंबर पर टेक्स्ट किया, मुझे मरी की वो लोकेशन सेंड करो जहां तुम इस वक्त खड़ी हो। वही झट से रिप्लाई आया, बस कुछ घंटे ढूंढने पे थक गए हो। मैं चौंका, मगर अगला टेक्स्ट मुझे बर्फ की तरह जमा गया। डार्क ब्लू जीन्स पे रेड शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट। तुम्हारी नमूनों जैसी ड्रेसिंग बदली नहीं। और मैं पागल ही तो हो उठा था। आखिर क्या था उस लड़की में? हर बार अल्लाह के सामने मुझसे पहले पहुंच जाती थी। मैंने डोलती सांसों के साथ गिरती बर्फ की ओट से अपने चारों सिम दीवानों की तरह देखा। सफेद बर्फ पर रंग बिरंगे इंसानों के झुरमुट, ऐसे जैसे किसी आर्ट गैलरी में लटकी कोई पेंटिंग। इस भीड़ में उसे कैसे तलाशता मैं? मगर इसी भीड़ से उसने भी तो मुझे ढूंढ लिया था। तो क्या मेरी चाहत अभी भी उसकी चाहत से आगे नहीं बढ़ पाई थी? सूरज मरी के पहाड़ों पर आने से मुआजरत कर चुका था। एक चांद था जो धड़ल्ले से आ निकला था और मुझे बस चांद के आने का ही डर था। मुझे उस चांद के आने से पहले उसे ढूंढना था, वरना मुमकिन था काली रात के स्याह घूर अंधेरे मेरी किस्मत में लिख दिए जाते। मैंने हार मानी और सेल फोन पर पड़ी बर्फ की बॉल्स को झाड़कर टेक्स्ट टाइप किया। मैंने आज भी कई बार की तरह उसकी मिन्नत की, रहम करो मुझ पर, मुझे दिखाई दो। शायद वो खिलखिलाई थी जिसकी गवाही आसमान से गिरती बारिश की नन्ही सी बूंद ने दी थी। अरे देखो तो, शाहजादा एक फकीरन से रहम की इल्तजा कर रहा है। इस तंज पर अजियत की छुरी ने मेरे वजूद को काटा तो मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। आंखें बंद करके मैंने उस नमी को हल्क तक पहुंचाया और इस बार उसके सामने
बरसों पहले जैसा रवैया इख्तियार किया। नहीं बताना तो मत बताओ, मगर फिर इसके बाद इसी बर्फ तले मेरी कब्र बनाकर वापस जाना। मेरी धमकी कारगर तो साबित हुई, मगर बदगुमानियां अपनी जगह मौजूद थी। लाहौर के शाही किले में बनी मेरी मोहब्बत की कब्र का यह हक है कि मरी की सफेद बर्फ भी एक कब्र चाहती है। वो बेरहम नहीं थी, उसे मैंने बनाया था। मैंने उसके तल्ख लफ्जों का असर जायल करने को आंखें बंद की कि उस खुशबू ने मेरी सांसों पे हमला किया। इटर्नल लव। मुझे याद है उसने बताया था वो ये खुशबू इस्तेमाल करती है। उसने कहा था, पता है शाह, पहले मैं इटर्नल लव इस्तेमाल करती थी और आज मैं तुम्हारी डबल डायमंड खरीद कर लाई हूं। मैं इन दोनों खुशबुओं को मिलाकर यूज करूंगी ताकि मेरी और तुम्हारी खुशबू एक हो सके। अभी मैं खुशबू से नहीं निकल पाया था कि उसकी आवाज मेरी समाज से टकराई। मोहब्बत के सच्चे तो खुशबुओं को महसूस कर लेते हैं शाह। अफसोस तुम मोहब्बत में भी सच्चे साबित ना हो सके। वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही थी। उसे हक था, वो वही कर रही थी जो मैंने उसके साथ किया था। खुशबू के बाद आवाज ने मेरी हिस्सियात बर्फ में बर्फ की तरह जमा दी थी। होश में आते ही मैंने आवाज की सिमत रुख किया, मगर वो फिर इन रंग बिरंगी पेंटिंग्स में खो गई थी। जितना मैंने उसे तड़पाया था वो आज सारे बदले ले रही थी। जो भी था बहुत अजियत थी। मुझे जब महसूस हुआ कि मैं हार गया हूं तो मेरी टांगों से जान निकलती गई। घुटनों के बल बर्फ की चादर पर सर झुकाए मैं कुछ देर और अपनी हार का रंज करता। सेल पर उसके लिखे हुरूफ ने मुझे जिंदगी की नवीद दी। पीछे पलट कर देखो, रेलिंग पर झुकी वाहिद लड़की वही है जो कभी तुम्हारी मुंतजिर होती थी, जिसके तुम आज मुंतजिर हो। मैं झट से पलटा और मेरी नजर रुख मोड़े खड़ी लड़की पर पड़ी। मैं अपनी नाहमवार सांसों को तरतीब देता उसकी जानिब बढ़ा जब उसने एक और अनायत की मुझ पर। अब वो रुख मेरी जानिब किए मेरी जानिब चलते बर्फ पर पांव बनाती जा रही थी। यखबस्ता हवा आंखों में धुंधलाहट लाने लगी थी। उसकी और मेरे बीच चंद कदमों के फासले पर मैं रुका और अपने हाथों से बर्फ की चादर को चीर कर उसके लिए दिल बनाया। इससे पहले कि वो दिल तक पहुंचती मैंने दिल के खाने में जाने शाह लिखा। मैं घुटनों के बल दिल के करीब बैठा, उसकी नजरे करम का मुंतजिर। वो दिल के आगाज पर ठहरे। मुझे लगा मेरी मौफी का वक्त हुआ चाहता है, मगर फिर मैंने उसके कदमों को दिल के आगाज से दिल के इख्तिताम तक चलते देखा। कागज पर लिखे जाने शाह के हुरूफ को आंखों से लगाने वाली आज उन्हें पैरों से कुचल गई थी। मेरी खुशफहमी इस तरह उड़ी जैसे उस वक्त मरी के आसमान पर बर्फ की गोलियां उड़ रही थीं। वो मेरे हाथों से बनाए दिल को अपने पैरों से रौंद गई थी। मेरे आंसू बर्फ की चादर पर बर्फ बनते गए। मेरा जुर्म इतनी आसानी से माफ होने वाला नहीं था। मैं उठ बैठा तो मुझे महसूस हुआ वो अभी तक यहीं खड़ी है। मेरा रुख मगरिब की जानिब था, उसका रुख मशरिक की सिमत। फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है शाह, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो किसी की खामोश मोहब्बत को झंझोड़ कर उनसे अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़वाते हैं। फिर जब उनकी मोहब्बत का तमाशा दुनिया देख लेती है तो मोहब्बत पर उनकी थूक दिया जाता है। तुम्हें पता है शाह, मैंने अल्लाह से मिन्नत की थी कि शाहजादे को फकीरन से मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए, और जब वो उसके इश्क में फना होने लगे तो उसे उसकी कब्र के सामने ला खड़ा करना और उसे वो तख्ती दिखाना जिस पर लिखा गया था,
शहजादी, ये तेरा हक था कि तुझे शाह मिले। तुमने शहजादी से उसका हक छीना, तो आज शहजादी तुम्हारे लिए नहीं रही। शाह मैं कहती थी ना, तुम्हारी बेपरवाहियां मेरी शरियानों में खून के साथ मिक्स होने लगी हैं। उसने मेरी ठंडी हथेली थाम कर कुछ पेपर्स मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, सोचा तो यही था कि इस हाथ को स्याह धागा बांधने के लिए थामूंगी, मगर तुमने वो हक मुझे सौंपा ही नहीं। मगर मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं। मैंने तुम्हारे हाथ पर वो स्याह कागज रखा है जो सारी उम्र तुम्हें मेरे दुख में निढाल रखेगा। और पता है शाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं तुम्हें कभी अपने लिए रोता देखूं, और आज मैं देख रही हूं। नकाब से झांकती उसकी पत्थर आंखें बेहिसी के दहाने पर थी। शहजादा फकीरन के लिए बाकी की सारी उम्र रोएगा, मगर बेसूद। उसने नकाब उतारा। अब वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते फिर वो रोने लगी। वो सिसकियां जो मैं फोन पर सुनकर उकता जाता था, आज ऐसे में मुझे उसकी सिसकियां अजियत बनकर डसने लगी थी। उसने अपने ठंडे कपकपाते हाथों से मेरे हाथ को थामा और उनसे अपने गालों पर बहे आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं चाहती थी कि मेरे आंसू तुम्हारी हथेली में जज्ब हों। फिर अचानक उसने मेरी जैकेट को कॉलर से गिराकर अपनी पेशानी मेरी शर्ट पर दिल की जगह पर रख दी। मैं सुन्न हो चुका था। अब मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीगने लगी। रोते रोते वो बोली, तुम जानते थे ना शाह, मेरी ख्वाहिश तुम्हारे कुर्ते में अपने आंसू जज्ब करने की थी। मुझसे दूर हटकर मुझे कहने लगी, तुमने तो मुझे सारी जिंदगी खाली हाथ ही रखा, मगर शाह, मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जा रही हूं कि तुम्हें किसी शय की ख्वाहिश नहीं रहेगी। उल्टे कदमों पीछे पलटते साकेत आंखों पर जमे आंसुओं के साथ वो कहेगी, हां, वो ऐसा ही था कि उसे देखकर आज भी काफले राह भूल जाते थे। वो भी राह भूल गई थी। मैं उसे रोकना चाहता था, मगर कदमों के साथ मेरी आवाज भी जम सी गई थी। मेरी नजरों ने उसे गाड़ी तक बैठकर गेट लॉक हो जाने तक देखा। मैंने हाथ में पड़े लिफाफे को खोलना चाहा तो उसमें से स्याह धागा झांकता नजर आया। अब उसकी गाड़ी हरकत में आ चुकी थी, जबकि उसकी नजरें अभी भी मुझ पर जमी थी। स्याह धागे को मुट्ठी में बंद करके मैंने लिफाफे पर लिखी तहरीर पढ़नी शुरू की, लेकिन ये तहरीर किसी हॉस्पिटल की फाइनल रिपोर्ट्स थी। मेरी नजर ने तहरीर को पढ़ा। मेरे हाथ में कागज लर्जा और फिर जमीन पर जा गिरा। उसके ब्लड कैंसर की आखिरी जिंदगी के 18 दिन बाकी थे। मैं पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भागा। मेरे हाथों ने गाड़ी के हेडलाइट को छुआ। मेरे कदम गाड़ी की स्पीड का मुकाबला न कर सके। मैं लड़खड़ाते हुए मरी के ठंडे फर्श पर गिरा। मरी के पहाड़ों से लेकर बर्फजारों के चप्पे चप्पे ने सुना था। शहजादा एड़ियां रगड़ रगड़ के रोया था। मरी में तफरीह के गर्ज से आए लोगों ने एक मर्द को एक औरत के लिए रोते देखा था, अपनी जागती आंखों से। वो उन कामयाब मर्दों में से था जो किसी औरत के लिए रोया था। कब्र पर रोते रहने से सुख पाओगे। तुमने कितनी देर लगा दी शहजादे।